বাংলাদেশের স্বপ্ন ভারতের চিকেন নেক নিজেদের দখলে নেবে। এবার সেই স্বপ্নে জল ঢেলে আলিপুরদুয়ারে জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রীর কড়া হুঁশিয়ারি। তিনি বলেন, আতঙ্কবাদীরা আমাদের বোনেদের সিন্দুর মুছে দেওয়ায় সাহস দেখিয়েছিল। আমাদের দেশের সেনা তার যোগ্য জবাব দেয়। আমরা আতঙ্কবাদীদের ডেরায় আক্রমণ করি। পাকিস্তান ভাবতেও পারিনি এত বড় পদক্ষেপ নেব আমরা। পাকিস্তান আমাদের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশকে যেভাবে মারছে তা কোনোদিন কেউ ভুলবে না। পাকিস্তানের সেনা আতঙ্কবাদীদের আশ্রয় দেয়। পেহেলগামের ঘটনার পর ভারত বুঝিয়ে দিয়েছে, আতঙ্কবাদীরা হামলা করলে ভারত যোগ্য জবাব দেবে। পাকিস্তানের ঘরে ঢুকে 3 বার মেরে এসেছি। আমরা শক্তির পুজো করি। অপারেশন সিন্দুর এখনো শেষ হয়নি। শোনাই কি বললেন প্রধানমন্ত্রী, শুনুন। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। हमने आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिनकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी। साथियों, आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। जब से वो अस्तित्व में आए हैं तब से ही उसने सिर्फ आतंक को पाला है। 1947 में बंटवारे के बाद से ही उसने भारत पर आतंक की हमला किया। कुछ सालों के बाद उसने यहां पड़ोस में आज के बांग्लादेश में जो आतंक फैलाया, पाकिस्तान की सेनाओं ने जिस प्रकार बांग्लादेश में वो कोई भूल नहीं सकता। आतंक और नरसंहार ये पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी एक्सपर्टाइज है। जब सीधा युद्ध लड़ा जाता है तो उसकी हार तय होती है, उसका पराजय निश्चित होता है, उसको मुंह की खानी पड़ती है। यही कारण है कि पाकिस्तान की सेना आतंकियों का सहारा लेती है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद अब भारत ने दुनिया को बता दिया है, भारत अब आतंकी हमला हुआ, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। পাশাপাশি তিনি আলিপুরদুয়ারে জনসভা থেকে তৃণমূল সরকারকে নিশানা করেন। তিনি প্রশ্ন করেন, এইভাবে সরকার চলে? বাংলার মানুষের ওপর অত্যাচার চলছে, তাতে এখানকার নির্মম সরকারের কিছুই যায় আসে না। এখানে টাকা ছাড়া কিছু হয় না। বাংলার মানুষের টিএমসি সরকারের ওপর আর ভরসা নেই। কি বললেন প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়ে, শুনবো। बंगाल की भद्र जनता से पूछता हूं, क्या सरकारें ऐसे चलती हैं? यही भावे सरकार चलेगी? साथियों, बंगाल की जनता पर हो रहे इन अत्याचारों से यहां की निर्मम सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां बात बात पर कोर्ट को दखल देना पड़ता है। बिना कोर्ट के बीच में आए
कोई भी मामला सुलझता ही नहीं है। बंगाल की जनता को अब टीएमसी सरकार के सिस्टम पर भरोसा नहीं है। यहां की जनता के पास अब सिर्फ कोर्ट का आसरा ही है। इसलिए पूरा बंगाल कह रहा है, बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। बांग्लार चित्कार लागबे ना, निर्मम सरकार। साथियों, भ्रष्टाचार का सबसे बुरा असर नौजवानों पर पड़ता है। অন্যদিকে আলিপুরদুয়ারে জনসভা থেকে দুই জেলার হিংসা নিয়েও রাজ্য সরকারকে নিশানা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। কি বলেছেন শুনবো। साथियों, यहां मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहां की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। गरीब माताओं बहनों की जीवन भर की पूंजी राख कर दी गई। तुष्टीकरण के नाम पर गुंडागिर्दी को खुली छूट दे दी गई। जब सरकार चलाने वाले एक पार्टी के लोग, विधायक, कॉरपोरेटर ही लोगों के घरों को चिन्हित करके जलाते हैं और पुलिस तमाशा देखती है, तो उस भयावह स्थिति की कल्पना की जा सकती है। পাশাপাশি ভাষণে দুর্নীতি নিয়েও সরব হয়েছেন মোদি। তার কথায় দুর্নীতির সবথেকে বড় প্রভাব যুব সমাজ, গরিব মানুষের উপরে পড়ে। দুর্নীতি ইস্যুতে কি বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শুনবো। भ्रष्टाचार का सबसे बुरा असर नौजवानों पर पड़ता है, गरीब और मिडिल क्लास परिवारों पर होता है। भ्रष्टाचार कैसे चारों तरफ बर्बादी लाता है, ये हमने टीचर भर्ती घोटाले में देखा है। टीएमसी सरकार ने अपने शासनकाल में हजारों टीचर्स का फ्यूचर बर्बाद कर दिया। उनके परिवार। আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপেও ফলো করুন আজ তাক বাংলা।